अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोशल मीडिया के ऊपर आपने देखा होगा कि इंजीनियर मोहम्मद अमीर साहब के स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। इस बात इंजीनियर साहब के साथ उनका प्यार है, यानी इंजीनियर साहब को अपना वो टीचर मानते हैं, उनके बाप की जगह है। इस हवाले से देखा जाए तो हर एक स्टूडेंट्स को दुख है कि इंजीनियर साहब के साथ ये जुल्म हो रहा है, इंजीनियर साहब की आवाज़ को दबाया जा रहा है। तो मैंने एक वीडियो देखी, जिस वीडियो के अंदर एक फीमेल स्टूडेंट है इंजीनियर साहब की, उसने बहुत इमोशनल होकर जो है वीडियो बनाई, ये कहा कि इंजीनियर साहब के साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, ये इंजीनियर साहब के साथ नाइंसाफ़ी तो हो ही रही है, लेकिन फ़िरका परस्त उलमा जो हैं उनकी ये बदमाशी जो है ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। जिस तरह से इस्लामी निज़ाती कौंसिल ने इंजीनियर साहब के ख़िलाफ़ जो फतवे दिए, और अब अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर साहब की जो लीगल टीम है उन्होंने एक्शन लिया और उनको नोटिस जारी कर दिया, उनको चैलेंज किया कि आप साबित करें कोर्ट के अंदर क्या वाकई इंजीनियर ने गुस्सा की है या सिर्फ और सिर्फ जो है आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं इंजीनियर साहब के ऊपर। तो बहुत ही अच्छा काम हुआ है। तो इसके साथ साथ दोस्तों, जो फ़िरका परस्त उलमा है उनकी ये पूरी कोशिश होनी है कि इंजीनियर साहब को जो है वो रिहा ना किया जाए, इंजीनियर साहब को सज़ा मिलनी चाहिए, इंजीनियर साहब के ऊपर जो है वो मज़ीद दफ़ात लगनी चाहिए ताकि इंजीनियर जो है वो जेल के अंदर रहे। क्योंकि इंजीनियर बाहर निकलेगा तो हमारे बुजुर्गों और बाबों की मंजी ठोकेगा, एक्सपोज करेगा, तो हमारा जो कारोबार है वो बंद होंगे। तो इस हवाले से उनकी पूरी कोशिश है कि इंजीनियर को हम जो है वो रिहा ना होने दें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर साहब के साथ अल्लाह ताला की मदद है। इंजीनियर साहब की जो स्टूडेंट्स हैं इंजीनियर साहब के लिए दुआएं करते हैं, एक ना एक दिन ज़रूर इंशाल्लाह इंजीनियर साहब जो है वो रिहा होगा। वीडियो देखें, उसके बाद हम बात। आज बहुत ज़्यादा सैडनेस हो रही थी बिकॉज 1 महीना तकरीबन हो गया है। मैं चूँकि बहुत सालों से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वीडियोस, उनके कुरान की तफसीर और उनकी वीडियोस में रेगुलर बहुत सारे और भी देखती हूँ, लेकिन उनकी मैं जब अपलोड होती है तो आई थिंक सबसे पहले देखने वालों में से होती हूँ। उनके वो टॉपिक कॉन्टीन्यूसली चल रहा होता है या कोई करंट अफेयर होता है, और बहुत से क्वेश्चंस जो करंट अफेयर्स या रिलीजियस मैटर्स पे आ रहे होते हैं उनके आंसर्स हो रहे होते हैं, और समटाइम करंट अफेयर कोई होता है जिसमें मेरी कोई ओपिनियन होती है, तो फिर मैं उसको कंपेयर करने के लिए मैं गांधी साहब की, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की और सब जो इसका किसी फिरके या उससे ताल्लुक नहीं है सबकी मैं बात सुनती हूँ। ऑन टॉप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हैं जिनकी मैं सबसे पहले वेट करती हूँ कि आए और मैं देखूँ। और मैं आज ये सोच रही थी कि 1 महीना हो गया है क्योंकि मैंने सारी वीडियोस देखी हुई हैं, तो अब मैं दोबारा तो मैं 1 महीने से मैंने उनकी कोई वीडियो नहीं देखी, आवाज़ नहीं सुनी। इट वॉज रियली डिप्रेसिंग फॉर मी। और जब उनको अरेस्ट किया गया था तो मुझे लग रहा था 2-3-4 दिन की बात है, 1 हफ्ता उनको रिलीज़ कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आई डोंट नो, कभी कोई खबर भी नहीं आ रही है। मतलब मैं न्यूज़ वगैरह में भी देखती रहती हूँ, डिफरेंट न्यूज़ एंकर्स ने स्टार्ट में थोड़े व्लॉग्स वगैरह उनके बारे में बनाए, और अभी तो कोई ऐसा खबर भी नहीं आ रही है। उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से ही शायद कोई खबर आ जाए। आई रियली प्रे, मेरी दुआएं हैं, हम सबको दुआ करनी चाहिए कि किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी ना हो। और एक इंसान जो कितने लोगों को दीन की राह दिखाता है, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत जिस इंसान ने बहुत से लोगों के दिलों में जगाई हो, ये सब चीज़ें तो अल्लाह बेहतर जानता है। तो उसको किसी भी तरह इस तरह ट्रैप करके, या मतलब सबको रियलिटी पता है, इसमें कोई इतनी इबाम वाली बात तो है नहीं, तो क्यों ना सारी चीज़ें साइड पे करके तो उनकी सेफ्टी और उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। इदारे बेहतर जानते हैं, लॉ बेहतर जानता है, बट प्लीज़ कुछ पता तो चले कि वो किस हाल में है और कब क्या केस और ट्रायल या जो भी चीज़ है वो कहाँ पहुँची है, कुछ तो पता चले। तो आई वॉज़ रियली सैड कि मुझे याद आ रहा था कि मैंने 1 महीना हो गया मैंने उनके कोई मतलब उनकी आवाज़ नहीं सुनी। उनकी जो कुरान के जो तफसीर के वो लेक्चर्स देते हैं, एक तो उनकी पुरानी है ना, और एक अब वो न्यू सीरीज़ है जिसमें आई थिंक 300 के करीब हो गए। दोस्तों, इस हवाले से हम इंजीनियर साहब के लिए सिर्फ और सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं, क्योंकि इंजीनियर साहब ने हमें यही सिखाया है कि आपने कोई भी इस किस्म की एक्टिविटी नहीं करनी जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो लोगों को। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला इंजीनियर साहब के हक में आसानियाँ पैदा फरमा। मिलते हैं।